पार्ट 1 में एडमिशन चल रहा है और ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री भी 4 वर्षीय स्नातक को नामंजूर कर दिए हैं। उनका साफ साफ यहाँ पे कहना है कि हमारे पास बिहार में उतने पैसे नहीं है नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो नई शिक्षा नीति में जो सिलेबस जारी किया गया है उसे बिहार में लागू नहीं किया जा सकता है। पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे क्या कहा है और क्या पुराने सिलेबस और पुराना पैटर्न पे ही स्नातक करने की बात होगी। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम बिहार से कर रहे हैं तो बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 4 वर्षीय स्नातक जो है वो यहाँ पे बिहार में खत्म किया जा रहा है, यानी पुरानी पैटर्न को यहाँ पे लाया जा रहा है। तो पूरी ध्यान से देखेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। के पाठक ने पहले ही चिट्ठी लिखा था कि नई शिक्षा नीति बिहार में मंजूर नहीं की जाएगी और यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी मीटिंग में साफ साफ कह दिए हैं कि नई शिक्षा नीति पे उन्होंने आशंका जता दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को तहत अब विद्यार्थी कई विषय से डिग्री लेगा तो उसकी विशेषज्ञता क्या होगी, यानी कि विद्यार्थी जो है अलग अलग विषय से अगर डिग्री लेगा तो उसकी क्या विशेषज्ञता रह जाएगी, उनकी पीएचडी किस संकाय में होगी। इस तरह कुछ और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन सब के लिए राज्य के पास संसाधन की कमी है, विश्वविद्यालयों में सेशन लेट चल रहे हैं, छात्र भी बदलाव का विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस दिशा में मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी बदलाव को जनहित होना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि नई शिक्षा नीति के तहत नए पाठ्यक्रम को प्रभावी करने के लिए वर्तमान में प्रशिक्षित लोगों का अभाव है, यानी कि उनका साफ साफ कहना है कि एक तो हमारे पास बजट नहीं है, पहला उन्होंने गिनाया कि हमारे पास पैसे नहीं है नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने के लिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यहाँ के स्टूडेंट भी उसके पक्ष में नहीं है, यानी नई शिक्षा नीति के विरोध में स्टूडेंट है, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बदलाव किए जा रहे हैं वैसे प्रोफेसर मेरे पास नहीं है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उसे पढ़ाने के लिए टीचर भी तो चाहिए ना, यानी कि प्रशिक्षित लोग हमारे पास नहीं है। यानी कि जब तक को टीचर को आएगा नहीं तो टीचर पढ़ाएगा क्या कॉलेज में, उनका मोटा मोटी ये कहना है। और दूसरी चीज़ ये भी कहें कि जो सेशन जो है ऑलरेडी लेट चल रहा है और ऐसे में हमें जो फोकस करना है सेशन को सही करने पर फोकस करना है। देखिए आगे उन्होंने बताई है कि सत्र पीछे होने की आशंका हो जाएगी अगर 4 वर्षीय स्कीम को लागू कर दिया जाए तो सेशन पीछे हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कई वक्ताओं ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत 4 वर्ष में 8 परीक्षाएं कराने से सत्र और भी पीछे हो सकता है, क्योंकि 4 वर्ष में 8 परीक्षा होगा तो सोच सकते हैं कि अपने आप में सिर्फ परीक्षा ही होता रहेगा, छात्र एग्जाम देते देते परेशान होगा। आपको पता है कितना लेट सवेर होता है यहाँ पे स्नातक में। वर्तमान व्यवस्था को छात्र में 3 बार नामांकन लेना होता है, नई व्यवस्था के तहत 8 बार नामांकन लेना होगा। इसमें यह भी जान लीजिए कि आपका जो छात्र एडमिशन नहीं कराए हैं उन्हें दोबारा मौका दी है एक यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भी यहाँ पे देख लीजिए, ताकि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं फिर से यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। ठीक है, शुरू हो चुका है, शुरू किया नहीं जा रहा है, शुरू हो चुका है। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, LNMU। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको जो है ऑनलाइन एडमिशन का मौका दिया गया है। तो अगर आप छूटे हुए हैं पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको 100% ये जानकारी मिल गई होगी। 18 से 20 जून तक आप फिर से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक एक्टिव हो गया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और जैसे मैंने बिहार हेल्प पे खोल के गया हूँ ऐसे आप खोल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं LNMU का। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई का डेट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि 18 जून से 20 जून तक आप जो है फिर से यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं LNMU यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो मौका है आपके पास। और ये देख लीजिए कि क्या सिलेबस होगा, आगे शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, यानी उन्होंने कमियां जताई है कि अभी जो है 3 बार एडमिशन होता है और नई शिक्षा नीति में 8 बार एडमिशन होगा। भी कहा है कि गरीब छात्र कैसे स्नातक करेगा, 8 बार नामांकन होगा, 3,000 रुपये में पहले हो जाता था, अगर ये 8 बार एडमिशन होगा तो अब 16,000 से 20,000 रुपये लग जाएंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न समस्याओं और उनके संभव निदान पर प्रकाश डाला है। अब देखिए, यानी कि शिक्षा नीति जो है बिहार में लागू नहीं होगी। इनका शिक्षा मंत्री का ये यहाँ पे प्रस्ताव दिए कि ये कमियां हैं। प्रस्ताव उनका सही है, कमी तो है, बहुत कुछ कमी है। साथ ही साथ 20,000 रुपये सभी छात्र के लिए लाना जो है इम्पॉसिबल वाली बात है। और यहाँ के टीचर जो है वो क्या पढ़ाएंगे और क्या नॉलेज है वो आप लोग भी जानते होंगे। सरकारी या प्रोफेसर के पास 10 में से 8 जो है 0 ही रहता है, 2 ही प्रोफेसर नॉलेजफुल होता है। कि मोटा मोटी ये समझ लीजिए यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे तो
पास नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लंबित परीक्षाएं हैं उससे पहले संपन्न कीजिए। आगे देखा जाएगा, आगे अगर सब कुछ सही लगा तो हम लागू करेंगे, लेकिन इस साल लागू नहीं करेंगे। जो पुराना पैटर्न था, जैसे कि एग्जाम लिया जाता था, उसी पैटर्न पे यहाँ पे लागू कीजिए। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा है। उसी बीच जो है अखिल विद्यार्थी परिषद जो है वो यहाँ पे विरोध में आ गया कि अगर 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम से बिहार पीछे हट गया तो बिहार के युवाओं के साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार के पास स्थिति में सुधार का कोई रोड मैप नहीं है। अगर ये 4 वर्षीय स्नातक जो है बिहार में लागू नहीं किया गया तो ऐसे में बिहार के स्नातक की डिग्री हो जाएगी 0, यानी कि बिहार से बाहर अगर ग्रेजुएट के बाद कुछ और कोर्स करना चाहेंगे विद्यार्थी तो उन्हें यहाँ की ग्रेजुएशन की डिग्री की मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 साल का डिग्री रहेगा। 3 साल की डिग्री से मतलब नहीं है, यहाँ का सिलेबस होगा पुराना और वो सिलेबस के तहत पूरे भारत में मान्यता उसकी नहीं रहेगी। नए सिलेबस नए सेमेस्टर वाला मान्यता होगा, यानी अगर पुराना पैटर्न होता है तो 3 साल में 3 बार एग्जाम होगा, अगर नए पैटर्न में 3 साल में 6 बार एग्जाम होगा। तो अगर 6 बार एग्जाम वाला कैंडिडेट किसी को मिल रहा है तो वो 3 बार एग्जाम वाला कैंडिडेट पुराना सेमेस्टर पुराना पैटर्न के कैंडिडेट को क्यों लेगा। तो इस तरीके से नई शिक्षा नीति अगर बिहार लागू नहीं करता है तो बिहार पीछे होता है। यहाँ पे अखिल विद्यार्थी परिषद का ये मानना है। देखिए दोनों अपनी जगह सही है, शिक्षा मंत्री बिहार के सही हैं और यहाँ पे ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे बिहार की कमियां ये है कि अगर सेशन पीछे चल रहा है तो सेशन कई सालों से पीछे चल रहा है। नई शिक्षा नीति जब पूरे देश में लागू हो रही है तो आप जो है सेशन को सही क्यों नहीं कर लेते। सेशन को सही कर दीजिए, और जो यूनिवर्सिटी सेशन को नहीं चला पाती है, जो टीचर उस पढ़ाने के लायक नहीं है, आप 4 साल का न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह सबका टेस्ट लीजिए। जो प्रोफेसर पढ़ाने के लायक नहीं उन्हें बाहर निकालिए, और जो प्रोफेसर पढ़ाने के लायक उन्हें अंदर रखिए, और नए फैकल्टी को इसमें लाइए। ठीक है, नए फैकल्टी को लाइए ताकि नए प्रोफेसर को मौका मिल सके। जो बूढ़ा हो चुका है, जो पढ़ाने के लायक नहीं, जिसके खुद ABCD नहीं आता है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या पढ़ाएगा। बिहार के 80% प्रोफेसर तो ऐसे ही झोला छाप बने हुए हैं, यानी पैसा देकर प्रोफेसर बन गए, आता जाता कुछ नहीं है। और नए शिक्षा नीति आने से उनका जो है हड़कंप मचा होगा। इसी कारण जो है वो लोग जो है चाह रहे हैं कि कैसी तरह से टाल दिया जाए ताकि हम लोग आराम से कुर्सी पर लेटे रहें, पढ़ाना लिखाना नहीं पड़े। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है तो कॉलेज में पढ़ाई इसेंशियल हो जाएगी। और अब बताइए कि 80% कॉलेज में तो पढ़ाई होता ही नहीं है, बस एग्जाम के टाइम फॉर्म भराने, फॉर्म फिलअप करने, एग्जाम देने, यही सब में टाइम खत्म हो जाता है। छात्र कॉलेज जाता है फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन फॉर्म भरने के लिए, CLC लाने के लिए, SLC लाने के लिए, यही बिहार की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है। यही चलता रहता है, पढ़ाई का कुछ नामो निशान नहीं होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती है बिहार में तो यह बिहार के युवाओं के साथ सच में धोखा होगा। शिक्षा मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। और एडमिशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए जुलाई से बात की गई है, अब क्या होता है। मान के चलिए कि वही बेरा नर्क होगा, यही मान के चलिए कि अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू होगा बिहार में। ये अब 99% कन्फर्म हो गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिहार में लागू नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ बोल दिया है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम इसे लागू नहीं कर सकते हैं। उनका साफ साफ ये कहना यह अपने आप में दर्शाता है कि जितना खर्च होगा शिक्षा नीति में 1/4 खर्च करती है बिहार। और ऐसे में सब कुछ डिजिटल क्लासरूम, वैसे प्रोफेसर लाना बिहार अभी इसमें सक्षम नहीं है। उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है। तो बताइए कैसे मान लें कि बिहार बढ़ता हुआ बिहार है, जब नई शिक्षा नीति लागू नहीं की जा रही है। तो ऐसे में क्या हो सकता है समझ सकते हैं। कुल मिलाकर यही समझिए कि अब जो है आप लोगों को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए पुराने पैटर्न से, नहीं तो आपका विश्वविद्यालय जो है आपको न इस नाव पे रखेगा न इस नाव पे रखेगा, बीच में फंसा के रखेगा, ये लोग उलझा के रखेगा। और एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम डेट निकाल देगा और एग्ज़ाम ले लेगा, छात्र तब तक पढ़ेगा कुछ नहीं, जाके डब्बा गोल हो जाएगा। तो आप लोग या तो बिहार की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लीजिए, सेफ रहिएगा। अगर लेते हैं, मजबूरी है, बिहार से बाहर नहीं जा सकते, तो क्या कीजिएगा, बिहार में एडमिशन लेना पड़ेगा। और जो आपका पुराना पैटर्न है उस पर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और होना जाना कुछ नहीं है, वही पुराना चीज़ ही लागू होगा घुमा फिरा के। इस बात को समझ लीजिए। जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।